हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू शिखा क्लासेस। इस वीडियो में हम जानेंगे कि डिस्टोपिया क्या होता है और डिस्टोपियन लिटरेचर क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो वर्ड है डिस्टोपिया, इसका मतलब होता है एक ऐसी कम्युनिटी या एक ऐसा सोसाइटी जिसमें कि लोग जो है वो अपने ह्यूमन नेचर को छोड़ चुके हैं, मानवता को छोड़ चुके हैं, और वो सोसाइटी, वो कम्युनिटी बहुत ही फ्राइटनिंग, बहुत ही भयानक सी कम्युनिटी हो गई है जो कि मानवता विहीन है। मतलब डीह्यूमनाइज्ड सोसाइटी जिसमें ह्यूमन क्वालिटीज नहीं है। कि अगर ये डिस्टोपिया हुआ तो ऐसे लिटरेचर को, जो ऐसी सोसाइटी को डिस्कस करे, उसे हम कहेंगे डिस्टोपियन लिटरेचर। वर्ड होता है यूटोपिया, जो कि जिसके की कॉन्ट्रास्ट में डिस्टोपिया वर्ड आया। जाहिर सी बात है, कॉन्ट्रास्ट है तो यूटोपिया वर्ड का मीनिंग ठीक उल्टा होता है। डिस्टोपिया में एक ऐसी सोसाइटी को दिखाया जाता है जिसने कि ह्यूमन क्वालिटीज को छोड़ दिया है, मानवता को छोड़ दिया है। तो यूटोपिया एक ऐसी सोसाइटी को दिखाता है जिसमें कि जो कि एक्चुअली परफेक्ट सोसाइटी है, कि चाहे वो डिस्टोपिया हो या यूटोपिया हो, वो एक ऐसी सोसाइटी को डिस्कस करता है जो कि रियल नहीं है, जो कि अनरियल है। पर कुछ उसके एडवांटेजेस होते हैं जो हम लोग आगे चल के अभी पढ़ेंगे इस वीडियो में। एक्चुअली यूटोपिया वर्ड कहाँ से आया, तो सर थॉमस मोरे जो है, उन्होंने 1516 में एक बुक लिखी थी यूटोपिया, जिसमें उन्होंने दिखाया था कि एक फिक्शनल आइलैंड, एक इमेजिनरी आइलैंड है जिसमें एक परफेक्ट सोसाइटी है। और उसी वक्त से ये वर्ड जो यूटोपिया है ये यूज में आने लगा। तो यूटोपिया में आपने क्या देखा कि एक परफेक्ट सोसाइटी, पर डिस्टोपिया में क्या होता है, उसमें दिखाया जाता है कि कैसे कोई सोशल या पॉलिटिकल सिचुएशन है, कंडीशन है, उसके क्या डेंजरस इफेक्ट हो सकते हैं। मान लीजिए कि कोई एक पॉलिटिकल कंडीशन है जो कि आज बहुत ही प्रॉब्लमैटिक है, शायद लोग उसकी प्रॉब्लम्स को नहीं समझ रहे, लेकिन क्या करते हैं, एक डिस्टोपिक जो भी लिटरेचर होगा उसमें उस प्रॉब्लम को, जो पॉलिटिकल सिचुएशन में जो प्रॉब्लम है या सोशल सिचुएशन में जो प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को एकदम एग्जैजरेट कर दिया जाएगा और उसको उस लिटरेचर के थ्रू जो ऑडियंस है उसको दिखाया जाएगा। तो उससे क्या होगा कि जो ऑडियंस है वो समझेगी कि अगर यही सिचुएशन रहा, हमारे जो सोसाइटी है, हमारी जो पॉलिटिकल कंडीशन है, अगर उसका यही सिचुएशन रहा तो हम किस तरफ जा रहे हैं। अक्सर आपको ये बातें सुनने को मिलती होगी कि दो लोगों में लड़ाई हुई, गुस्सा पे कंट्रोल नहीं आया, लोगों को बंदूक निकाला, शूट कर दिया। तो ये एक बहुत बड़ा सोशल प्रॉब्लम है, एंगर इशू। लोग अपने फ्रस्ट्रेशन को, अपने एंगर को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। मान लीजिए किसी नॉवेलिस्ट को इस प्रॉब्लम को हाईलाइट करना है, तो वो क्या करेंगे, वो नॉवेलिस्ट एक ऐसी सोसाइटी को दिखा देंगे जिसमें कि इस ये जो प्रॉब्लम है वो एक्चुअली बहुत ही और ज़्यादा शूटेड अप होगा, कि सब लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा भरा है। तो एक नॉर्मल सी भी दो बच्चों में लड़ाई हुई, बंदूक निकाला, गोली से एक दूसरे को मार दिया। तो इससे क्या होगा कि लोग ये समझेंगे कि अगर एंगर इशू को कंट्रोल नहीं किया जाएगा तो हमारी सोसाइटी उसी डायरेक्शन में जा रही है। जो डिस्टोपियन नॉवेल्स होते हैं जिनका कि एक डिडैक्टिक मैसेज होता है, डिडैक्टिक मैसेज मतलब जो एक मोरल लेसन देना, पीस ऑफ लिटरेचर है जो एक डिडैक्टिक, एक मोरल मैसेज आपको देना चाहती है, तो वो किन किन थीम्स को जनरली एक्सप्लोर करेगी। थीम्स लाइक एनार्किज्म। एनार्किज्म मतलब एक ऐसा सिस्टम जिसमें कोई गवर्निंग बॉडी ही ना हो जो गवर्न करे, जो लोगों पे शासन करे। तो एनार्किज्म जैसे सिचुएशन को दर्शाता है एक डिस्टोपियन लिटरेचर। या फिर ऑपरेशन को, मतलब कोई एक ऐसा राजा हो या कोई एक ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो लोगों को ऑपरेस करता हो, सप्रेस करता हो, सताता हो, तो उस चीज को वो शो कर सकता है। या फिर मास पॉवर्टी को भी वो दिखा सकता है, एक डिस्टोपियन पीस ऑफ लिटरेचर जो कि मोरल इशू को रेज करना चाहता है। मार्गरेट एटवुड एक बहुत ही जाने माने डिस्टोपियन लिटरेचर के राइटर माने जाते हैं। उन्होंने कहा कि अगर आपको डिस्टोपियन लिटरेचर लिखना है तो आप अपने आज की सोसाइटी को देख लीजिए और उस प्रेजेंट सोसाइटी से कोई प्लॉट ले लीजिए और उसको एक्सट्रीम तक ले जाइए कि अगर ये प्रॉब्लम बढ़ता गया तो वो किस हद तक जा सकता है। तो जिससे लोगों को ये बात समझ में आएगी कि ये प्रॉब्लम भले ही अभी सीरियस नहीं दिख रही है उतनी, पर ये आगे चल के बहुत सीरियस प्रॉब्लम बन सकती है। मार्गरेट एटवुड ने यह भी कहा था कि भले ही हम शॉर्ट टर्म थिंकर्स हो सकते हैं, हम कम समय को अपने माइंड में रखते हैं, बहुत फ्यूचरिस्टिक विजन नहीं रखते हैं, लेकिन फिर भी अगर हम इमेजिन करने चले जाएं तो शायद हम उस हद तक पहुंच सकते हैं, जो एक्सट्रीम होगा वहां तक जा सकते हैं और उस प्रॉब्लम को हाईलाइट कर सकते हैं। अब हम कुछ रीजंस देख लेते हैं जिनकी वजह से डिस्टोपियन लिटरेचर को सिग्निफिकेंट माना जाता है। द फर्स्ट पॉइंट इज कि डिस्टोपियन जो फिक्शन होता है, फिक्शन मीन्स जो इमेजिनरी स्टोरी या नॉवेल होती है, वो एक तरीका होता है जिससे कि ह्यूमैनिटी को एजुकेट किया जा सके, कुछ सिखाया जा सके
उन्हें वार्न किया जा सके, उन्हें चेतावनी दी जा सके कि आज का जो सोशल या पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है उनसे क्या डैमेज हो सकता है, उनसे क्या डेंजर है हमारी सभ्यता को, हमारे ह्यूमन सिविलाइजेशन को। जैसे कि मार्गरेट एटवुड ने 1985 में एक नॉवेल लिखा था द हैंडमेड्स टेल। उस नॉवेल में उन्होंने फ्यूचरिस्टिक यूनाइटेड स्टेट्स को दिखाया है और उसमें उन्होंने क्या दिखाया है, किस चीज़ के प्रति लोगों को कॉशियस किया है, किस चीज़ के प्रति लोगों को वार्न किया है, ऑप्रेसिव पेट्रियार्की। डिस्टोपियन स्टोरीज जो होती है वो एक ऑथर के, एक राइटर के बिलीफ को भी शो कर सकती है। जैसे कि H.G. वेल्स ने 1895 में एक साइंटिफिक नॉवेल लिखा था द टाइम मशीन। उसमें उन्होंने अपने सोशलिस्ट व्यू को दिखाया, अपनी जो समाजवादी सोच है उसको दिखाया है और ये दिखाने की कोशिश की है जो कैपिटलिस्टिक जो व्यू पॉइंट है, जो कैपिटलिस्टिक यानी कि पूंजीवाद जो सोच है वो कितनी गलत है। तो उन्होंने क्या है उसमें दिखाया कि एक टाइम मशीन है जो कि फ्यूचर में जा सकता है और वो टाइम मशीन के थ्रू फ्यूचर में जाके ये देखा गया है कि कैपिटलिस्टिक व्यू के कितने पिटफॉल्स हैं, कितनी उसमें खराबियां हैं, लिमिटेशंस हैं और इस प्रकार उन्होंने अपने सोशलिस्ट व्यू को भी एम्फसाइज किया है। डिस्टोपियन स्टोरीज जो होती है उसमें बहुत ज़्यादा एक डिसबिलीफ वाले एलिमेंट होते हैं, मतलब इतने ज़्यादा इमेजिनेशन होते हैं कि आपको पढ़ के लगेगा ये पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन हाँ उसको पढ़ने से जो वो स्टोरी या फिक्शन वो मोरल लेसन जो देना चाहता है, अगर एक राइटर ने, एक नॉवेलिस्ट ने उसको अच्छे से लिखा है तो वो मैसेज आप तक ज़रूर पहुंच जाएगा। एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं जॉर्ज ऑरवेल की एक एलेगरी है एनिमल फार्म। इसमें क्या है कि एक ग्रुप ऑफ पिग्स है, सुअरों का एक ग्रुप है, उनका जो मालिक है जो कि फार्मर है तो उसके खिलाफ ये लोग रिबेलियन करते हैं, विरोध करते हैं और ये जो फार्म के एनिमल्स का राइज है अपने फार्मर के खिलाफ, जो उनका विरोध है वो एक्चुअली रशियन रिवॉल्यूशन को शो करता है। डिस्टोपियन नॉवेल्स जो होते हैं वो सैटारिकल क्रिटिक भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1962 में एक नॉवेल आया था अ क्लॉकवर्क ऑरेंज। वो एक सोशल सटायर है, एक व्यंग है बिहेवियरिज्म पर। ये जो नॉवेल है इसमें एक फ्यूचरिस्टिक सोसाइटी को दिखाया गया जहाँ यूथ के बीच बहुत वायलेंस है और ये दिखाया गया कि एक टोटलिटेरियन गवर्नमेंट है। टोटलिटेरियन गवर्नमेंट उसे कहते हैं जो कि पावर को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता, सारे पावर को अकेले होल्ड करता है। एक ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जो सोसाइटी को प्रोटेक्ट करता है और उसे सिखाता है कि तुम अच्छे से व्यवहार करो, अच्छे से बिहेव करो और जो वायलेंस है लोगों के बीच उसको वो ठीक भी करता है, उस वायलेंस को वो खत्म भी करता है। सो ये एक सटायर है क्योंकि एक टोटलिटेरियन गवर्नमेंट है जो कि अकेले पावर को सारे होल्ड करती है, वो कभी भी सोसाइटी के वेलफेयर के बारे में उतने अच्छे से नहीं सोच सकती जितने कि एक ऐसा गवर्नमेंट जिसमें कि पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है। तो ये चीज़ जो है वो एक सटायर है बिहेवियरिज्म पर। डिस्टोपियन नॉवेल्स जो होते हैं उनके कुछ थीम्स होते हैं जो कि यूजुअली इन्हीं 5 कैटेगरी में से, इन्हीं 5 टॉपिक में से एक होते हैं। पहला है गवर्नमेंट कंट्रोल और आप उसके नीचे देख लीजिए एक ऐसे पीस ऑफ लिटरेचर का भी नाम दिया है जो कि गवर्नमेंट कंट्रोल के थीम को डिस्कस करती है। उसके बाद है एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन, उसके नीचे भी उसका एग्जाम्पल दिया है, एक ऐसे नॉवेल का एग्जाम्पल दिया है जो कि एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन पे डील करती है। थर्ड इज टेक्नोलॉजिकल कंट्रोल, देन देयर गोज द एग्जाम्पल। फिर एक सर्वाइवल पे, उसके नीचे उसका एग्जाम्पल दिया है। एंड लास्ट इज लॉस ऑफ इंडिविजुअलिज्म। लॉस ऑफ इंडिविजुअलिज्म का क्या सेंस है कि इसमें दिखाया जाता है ऐसा कि जैसे सारे लोग जो हैं, जितने भी इंसान हैं वो सभी एक जैसे हो गए हैं, लोगों के बीच कोई डिफरेंस नहीं है, वो सब एक जैसा सोच रहे, एक जैसा कर रहे हैं, तो वो चीज़ भी जो होती है वो उतनी अच्छी नहीं मानी जाती है। सो लॉस ऑफ इंडिविजुअलिज्म में हम इस तरह के थीम को डिस्कस करते हैं। सो गाइज होप आपको ये डिस्टोपिया वर्ड, डिस्टोपियन लिटरेचर की सारी बातें अच्छे से समझ में आ गई हों। फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट्स रह गए हों, फील फ्री टू मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स बिलो, या फिर आप मेरे फेसबुक पेज पर मैसेज भी कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। See the next video with a new topic. Till then, keep smiling. Have wonderful days and thanks for watching.